एक पत्रकार रात में एक खंडहर हवेली में जाता है जहां एक परिवार रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। वो जो देखता है वो उसे डराता है और उसके हर कदम पर मौत का साया मंडराता है। क्या वो इस भयावह रहस्य को सुलझा पाएगा या वो भी इस खंडहर का हिस्सा बन जाएगा? चलिए शुरू करते हैं। क्या वो इस भयावह रहस्य को सुलझा पाएगा या वो भी इस खंडहर का हिस्सा बन जाएगा? चलिए शुरू करते हैं। सन्नाटा बस यही था जो उस पुरानी छुई हुई हवेली में गूंज रहा था। हवा में धूल की एक परत, जैसे किसी भयावह कहानी की शुरुआत। मैं राहुल, एक पत्रकार, अपनी एक रिपोर्ट के लिए इस खंडहर में आया था। कहा जाता था कि यहाँ एक परिवार रहता था जो एक रात अचानक गायब हो गया था। कोई निशान नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक सन्नाटा जिसमें दीवारों से डर की सांसें निकल रही थी। उस रात हवेली की ठंडी हवा मेरी रूह में घुस गई थी। एक ऐसी ठंड जो कभी नहीं जाती, एक ऐसी सन्नाटा जो मेरे कानों में गूंजती रही, सच और सपने की सीमा मिटाती हुई। कहीं दूर एक बिल्ली की करुण चीख सुनाई दी, जैसे कोई चेतावनी। मेरे हाथ पसीने से तर हो गए थे। क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए था? हवेली की बड़ी बड़ी खिड़कियां खाली आंखों की तरह थीं, अंधेरे में दबी हुई। चूहे की आवाज और हवा का शीतल संगीत मेरे साथ साथ चल रहा था। धूल भरे फर्नीचर पर मकड़ी के जाले जैसे भयानक चित्र बना रहे थे। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक कमरा, फिर दूसरा, हर कमरा एक नई भयावहता लेकर आया। एक खिला हुआ बिस्तर, एक अधूरा पड़ा हुआ किताब, एक बच्चों का खिलौना, सब कुछ वैसे ही जैसे वो आखिरी रात छोड़ गए थे। लेकिन कहाँ गए थे वो? मुझे एक अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा है, मेरे हर कदम पर नजर गड़ाए हुए। एक ठंडी हवा मेरी गर्दन पर चली और मुझे लगा जैसे कोई मुझे छू रहा है। मेरा दिल तेज होने लगा। ये महज एक पुरानी हवेली नहीं थी, ये कुछ और भी था, कुछ जो मैं समझ नहीं पा रहा था। एक अनदेखा डर, एक गुप्त भयानकता हवा में मिल रहा था। मैंने अपनी टॉर्च तेज की, लेकिन डर और भी बढ़ता जा रहा था। हर कोने में मौत का साया मंडरा रहा था। मेरी सांसें उखड़ रही थीं। मैंने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेनी शुरू कर दी, लेकिन मेरे हाथ कंप रहे थे। एक तस्वीर में मुझे कुछ अजीब सा दिखा, एक परछाई, एक हल्का सा सिलहुट। मैंने फिर से देखा, लेकिन वह गायब हो गया था। क्या यह मेरा डर था या कुछ और? मैं धीरे धीरे हवेली के आंगन में आया। वहां एक पुराना सूखा पेड़ था, जिसकी शाखाएं जैसे हड्डियों की तरह थीं। उस पेड़ के नीचे मुझे कुछ और दिखा, एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा। मैंने उसे उठाया। वह बहुत भारी था। जब मैंने उसे खोला तो उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकली, एक परिवार की तस्वीर। वही परिवार जिसके गायब होने की कहानी मैं जानने आया था। लेकिन तस्वीर में कुछ गड़बड़ थी। एक आंख जो मुझे देख रही थी। मेरी सांस अटक गई। एक शीतल हवा फिर से चली और मुझे लगा जैसे वही आंखें मुझे घूर रही हैं। मैं डर से कंपने लगा। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ जो मुझे खत्म करने वाला था। मैंने तस्वीर को धीरे से नीचे रखा और पीछे मुड़ा। मेरी नजर उस सूखे पेड़ पर पड़ी। उसके तने पर एक छोटा सा दरार था। मैंने अपनी टॉर्च उस दरार पर डाली और मुझे वो दिखा, एक छोटा सा दरवाजा जो तकरीबन गायब सा था। मैंने उसे खोला। वह एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक आईना था। मैंने आईने में देखा और मुझे वही आंखें दिखीं, वही आंखें जो मुझे तस्वीर में देख रही थीं। लेकिन ये मेरी ही आंखें थीं। मैं खुद ही वो आत्मा था जो इस हवेली में फंस गया था।
यह मेरी ही कहानी थी जो मैं खुद ही लिख रहा था, अपने डर से, अपने पागलपन से। मैं इस हवेली का एक हिस्सा बन गया था, एक भूत, एक परछाई, और फिर सन्नाटा, बस सन्नाटा ही सन्नाटा। लेकिन इस बार यह सन्नाटा कुछ और ही था। यह मेरे अंदर का सन्नाटा था, मेरे मस्तिष्क का, मेरी आत्मा का। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें कोई आवाज नहीं, कोई सांस नहीं, बस एक अनंत अंधकार। एक अंधकार जिसमें मैं हमेशा के लिए खो गया था। यह हवेली नहीं, यह मेरा अपना जेल था, जिसकी चाबी मैंने खुद ही खो दी थी। और वो आंखें अब हमेशा मेरे साथ रहेंगी, एक भयावह याद की तरह, एक अनसुलझी पहेली की तरह। मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है, और शेयर जरूर करें।